साइमा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यही चीज लेके आए? कैसे बोल सकते हैं? भाई कल से दिल कर रहा था खाने को, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। गया था कल, दुकान बनती है ना, इसलिए नहीं ला सका, तो आज तो ले आया हूँ। हाँ तुम ऐसा करो, तुम चेंज कर लो, मैं तब तक ना ये कपड़े समेट लेती हूँ, फिर मिल के खाएंगे। ये भी ठीक है। आई चलो। भाभी, अम्मा कह रही है रोटियां बना लो। हाँ ना, हॉट पॉट में रखी है, बना दी। ओहो, दही वड़ों की खुशबू आ रही है मुझे। नहीं तो बिल्कुल भी नहीं आ रही। तौबा है, तुम्हें तो ना हर वक्त खाने पीने की चीजों की खुशबू आती रहती है। तुम्हारी सोच तो ना मैदे से शुरू होके मैदे पे ही खत्म हो जाती है। हद है। जाओ ना, रोटियां ठंडी हो रही हैं, जाओ शाबाश। कम बखत, तौबा है, यहाँ पे तो कुछ खाना पीना भी हराम है। यानी कब जान छूटेगी इस घर से। रशीद, वलीदा फौरन मेरे कमरे में भेजें। जी बेगम साहब। अरे क्या हो गया अम्मी, थकी हुई नजर आ रही हो। कैसे ना थकूं, इतना ढेर काम है, समझ नहीं आता क्या करूं। किचन का काम करूं, घर का काम करूं, सिलाई करूं। सिलाई का काम इतना सारा अलहदा पड़ा हुआ है, सेकंड की फुर्सत नहीं मिलती मुझे। तो इतनी शिद्दत से मुझे उरूसा याद आ रही है ना कि मैं बता नहीं सकती। हाँ तो मशवरा दिया तो था मैंने तुम्हें इस मुश्किल से निकलने का। कौन सा मशवरा? यही, बहू ले आओ, घर का बोझ हल्का हो जाएगा। तुम्हें यकीन है कि मेरी बहू आते ही घर का सारा काम संभाल लेगी? पूरा यकीन है, मुझे तो कोई शक ही नहीं है। अपने घर में हिलकर वो पानी का एक गिलास नहीं पीती। ये सब प्रोपेगेंडा ना साइमा आप ही का है। कभी उन बेचारों से भी जाके पूछो तुम्हारी बेटी के बारे में क्या कहते हैं वो। तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये किस किस्म की जहरीली बातें कर रहे हो तुम अपनी बहन के बारे में? और वो लोग इतने अच्छे हैं ना कि उन्होंने फूलों के तख्त पे बिठा दिया होगा। अरे भाई वो जैसे भी हैं, मुझे नीलो से शादी करनी है, जाके शिमी आंटी से बात कर लेना तुम बस। क्या कहूँ शम्मी आंटी से? ये कहूँ मेरा बेटा बिल्कुल फारिग है, कोई काम नहीं करता, रिश्ता दे दो। उस लड़की की कोई डिमांड नहीं है, मेरे साथ हर हाल में एडजस्ट कर लेगी वो। ओह माशाल्लाह, सब कुछ तय हो गया है ना? बात को कोई और रंग देने की जरूरत नहीं है, रिश्ता लेके चले जाना बस। साइमा से पूछे बगैर? अरे भाई साइमा ने इनकार ही करना है, और क्या करना है। क्यों? वो अपनी ससुराल को तुमसे ज्यादा बेहतर जानती है। हो सकता है किसी और को भी एतराज हो। क्या चाहते हो? अपनी माँ को शर्मिंदा करवाना चाहते हो? वाह वाह वाह, मेरी बात आती है ना जब तो आना याद आ जाती है सबको इस घर में। अरूसा के ससुराल से तो गोल्ड मेडल मिला था ना, धक्का देके निकालने की कसर रह गई थी बस। बात सुनो, उरूसा का ससुराल मेरा मैका भी है। अब मैं क्या अपनों के साथ साथ गैरों की भी लान तान सुनूंगी? मैं इस घर का इकलौता बेटा हूँ, मेरी चलनी चाहिए बस। साइमा से बात करनी है कर लो, मैं शादी नीलो से करूंगा। सब दिमाग खराब हुआ है इस लड़के का। नीलो नीलो नीलो। इस तरह इतने टेंस माहौल में पढ़ाई, और वो भी कंसंट्रेशन के साथ, नहीं हो सकती। इस कैद से निकलना कैसे होगा? क्या जिंदगी सिर्फ इस एक कमरे तक महदूद रहेगी? बस यही मेरी जाए पना है। मैं तो अपनी मर्जी से किचन में भी नहीं जा सकती हूँ, और वलीद वो भी नहीं आया अब तक। वलीद आ गए? जी आ गए बेगम साहिबा के पास। क्या हुआ?
रूसा, मैंने तुम्हें समझाया था ना, अभी हालात इतने कंफर्टेबल नहीं हैं कि तुम अपनी मर्जी चलाओ। मर्जी? मैंने तुमसे कहा था कि शाम को तुम्हें तुम्हारी अम्मी के घर ले जाऊंगा, उसके बावजूद भी तुमने पप्पो को घर बुला लिया। वलीद, क्या मेरा इतना भी हक नहीं है कि मैं इस घर में अपनी अम्मी को बुला सकूं? नहीं नहीं, ऐसे हालात में नहीं। तुम जानती हो ना, मामा की नाराजगी को दूर होने में भी वक्त लगेगा। मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई तुम्हारी शिकायत करे या तुम्हारी कोई बुराई करे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अच्छा, मूड ऑफ मत करो प्लीज। डिनर पे चलो। डिनर? हाँ, मैंने ऐसी कौन सी अनोखी बात कर दी है जो तुम इतनी परेशान हो रही हो? इतने टाइम में आपने पहली बार आउटिंग की बात की है, अनोखी तो लग रही है मुझे। माय मिस्टेक। आई एम सॉरी। शादी को इतना वक्त हो गया और हम अभी तक हनीमून पे नहीं, हालांकि हमें शादी के बाद हनीमून पे जाना चाहिए था। लेकिन मैंने तो हनीमून पर जाने की बात ही नहीं की। इसलिए क्योंकि आप हैं ही इतनी अच्छी, जबकि हमें शादी के बाद हनीमून पे जाना चाहिए था। लेकिन अभी हम इस बात को क्यों डिस्कस कर रहे हैं? अभी तो वक्त है एंजॉय करने का। अगर आप इजाजत दें तो क्या हम डिनर पे जा सकते हैं? चलें? चलें? चलो। करे, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे कोई नहीं देख रहा, बीवी हो मेरी। भाई ये बात एक और। ये देखो कितनी अच्छी लगती हो तुम शर्माते हो। बीवी किसकी हो? ऑब्वियसली मेरी। तो बस इसलिए। वलीद, आपका ये बदला हुआ अंदाज मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी जान, अगर आप कहें तो ये अंदाज में सारी जिंदगी अपनाने के लिए तैयार हूं। मैं बस चाहती हूँ कि आप सारी जिंदगी मेरा ऐसे ही साथ देते रहे, ताकि हम हर मुश्किल, हर परेशानी को ऐसे ही हंसते मुस्कुराते हल करते। अरे बेगम, इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखो होता है क्या। बेगम या बेगम? बेगम। शुरू करो। हमारी फेवरेट डिश है, आई नो। तौबा तौबा अम्मी, खुदा को माने क्या हो गया आप लोगों को? इसने तो यहाँ मेरा जीना हराम कर रखा है और वहां आके तो आप लोगों को ना तिगनी का नाच नचाएगी। और वैसे भी वट्टे सट्टे की शादियां कहाँ चलती हैं? अरे समझा चुकी हूँ सारी बातें, समझ ही नहीं रहा वो लड़का। मोहब्बत का जुनून तारी है उसके सर पर। उसके तो मोहब्बत के जुनून की ना ऐसी की तैसी। कोई खुदा को माने, मेरा घर तोड़वाएंगे आप लोग। अकल है आप लोगों को या नहीं? अरे मैं क्या करूं, मेरी तो मत मार दी है शहजाद ने। देखो साहिमा, कोई गुंजाइश? तौबा है भाई, नामुमकिन। मैं इसे यहाँ पे दिन रात भुगत रही हूँ, मेरी मासूम माँ का क्या असर करेगी ना, ये तो अल्लाह ही जानता है। लेकिन शहजाद को समझाना बहुत मुश्किल है भाई। उसने कम्मे और निखट्टू से कहें कि पैसा कमा के लाए, खाली शादी करने का तो बहुत शौक है। नीलो जैसी चटोरी लड़की के साथ गुजारा करना इतना भी आसान नहीं है। हाय साइमा, तुमने तो मुझे डरा दिया है भाई। डर तो बहुत छोटा लफ्ज है अम्मी।
आयतल कुर्सी पढ़ पढ़ के इस चुड़ैल के नाम ले। तो समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। तुम्हें कोई हल निकाल लो साइमा। हाँ, आप फिक्र ना करें। अब जाहिरी बात है मुझी को कुछ करना पड़ेगा। करती हूँ मैं इसका कोई हल। ऐसे तो नहीं छोड़ूंगी मैं। ठीक है, सोचना। चले ओके, अल्लाह हाफिज। तौबा तौबा, कितनी चलतर लड़की है। मेरे भाई को फंसा रही है। भाभी तो नहीं मैं बनने दूंगी इसे। अल्लाह बचाए, कुछ सोचना पड़ेगा। The definition package and worker stress that the government makes such decision optical source into the pollution. So the factors are increase and distribution of wealth among the factor of pollution become. रोजा, जी तुम्हें नींद नहीं आ रही? नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही, बस मैं पढ़ रही थी। सो जाओ, रेस्ट करो, सुबह उठकर पढ़ लेना। फलीद, मुझे नींद नहीं आ रही और फिर दिन भर टाइम नहीं मिलता। अच्छा, अगर आप डिस्टर्ब हो रहे हैं तो मैं बाहर जाके पढ़ लेती हूँ, कोई बात नहीं। नहीं, मैं डिस्टर्ब नहीं हो रहा, बस जैसे तुम्हें ठीक लगे। चलिए आप आराम से सो जाएं, मैं बाहर लाउंज पे जाके पढ़ लेती हूँ। वहाँ उस टाइम कोई नहीं होगा। लेकिन बहुत देर तक मत जागना प्लीज, ओके? ठीक है, आप सो जाएं, मैं बाहर चली जाती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। We know that when the electron jumps from outer orbit to inner orbit, then it will be released energy. Which are known as when electrons jump from outer orbit to last outer space. वाह, तालीम हासिल हो रही है। भाई ने कमरे से बाहर निकाला है ना? नहीं, वो लाइट की वजह से डिस्टर्ब हो रहे थे, इसलिए मैं बाहर आके बैठ गई। चलो फिर यहाँ से भी जल्दी बनो, मुझे टीवी देखना है। भाई तवे, तुम जैसे मिडिल क्लास लड़कियां तो यूनिवर्सिटी जिस मकसद के लिए जाती हैं वो मकसद तो तुमने हासिल कर लिया। इतना अमीर, इतना हैंडसम, एजुकेटेड लड़का तुम फंसा तो चुकी हो, अब जाके क्या करोगी? मैंने डिग्री अपने लिए हासिल की है, किसी और के लिए नहीं। तुम्हारी डिग्री तुम्हारा ख्वाब बना दूंगी, याद रखना। बाय द वे, तुम जैसी मिडिल क्लास लड़कियां जिस मकसद के लिए यूनिवर्सिटी जाती हैं वो मकसद तो तुमने हासिल कर लिया। इतना अमीर, इतना हैंडसम, एजुकेटेड लड़का तुम फंसा तो चुकी हो, अब जाके क्या करोगी?
वलीद, क्या टाइम हो गया? 10:30 बज गए। इतनी देर तक कैसे सोती रह गई? क्योंकि रात भर पढ़ती रही होगी ना तुम। नहीं, मैं तो रात में नहीं पढ़ रही थी। तो फिर क्या? तो फिर ये कि रात भर अगर पढ़ नहीं रही थी तो जागती क्यों रही? बस ऐसी नींद नहीं आ रही थी, सर में दर्द था। अबे ठीक है तुम्हारा, तुम ऐसा करो, रेस्ट करो। मैं नाश्ता बनाती हूँ आपके लिए। अरे नहीं, रिलैक्स, रशीद चाचा से कह दिया वो बना देंगे नाश्ता। तुम अभी सो जाओ और सोते हुए बहुत सारे ख्वाब देखना, लेकिन तुम्हारे ख्वाब में सिर्फ मैं होना चाहिए। सिर्फ मैं। ओके? पक्का? ओके, लेट्स गो, टेक केयर, बाय। हाफिज़। ये रखो, और जब काम हो जाएगा ना तो और पैसे मिलेंगे। अच्छा, ये तो बताओ काम क्या है? वो जो तुम अमेरिका वाला रिश्ता बता रही थी ना, वो है क्या अभी तक? हाँ हाँ, वो तो मेरे ही हाथ में है। लेकिन तुम ये बताओ, तुम्हें किसका रिश्ता करवाना है? नीलो का। अरे खुदा का खौफ करो साइमा, 50-55 साल का बुढ़ा है वो, जवान औलाद है उसकी। और मैंने तो ये सुना है कि पिछले साल उसकी बीवी मर गई, इसलिए वो शादी करने निकला है। हाँ तो पैसा तो है ना उसके पास बहुत सारा। हाँ हाँ, पैसा तो बहुत है उसके पास। अमेरिका में अपना जाती घर है और जनरल स्टोर भी, और यहाँ पर भी पाकिस्तान में 2-2 कोठियां हैं उसकी। बस फिर तो ठीक है खाला। और वैसे भी ना मर्द की उम्र नहीं देखी जाती, बस उसकी जेब देखी जाती है। तुम्हारा ही तो फरमान है खाला, खुद कह के खुद भूल जाती हो, कमाल करती हो। अरे क्यों शिम्मी के हाथों मेरी छुट्टियां देना चाहती हो? और वो नीलो, तौबा तौबा, इस उम्र में मैं कल की छोकरी के आगे अपनी बेइज्जती नहीं करवा सकती। अरे नीलो भी मान जाएगी और नीलो की माँ भी मान जाएगी। बस खाला वो रिश्ता ना कहीं और होने ना देना। हाँ अच्छा चलो, तुम कोशिश कर लो, लेकिन देख लो बहू रानी, कहीं अपनी नंद से छुटकारे के चक्कर में अपना नुकसान ना कर बैठना। फिक्र ना करो। ये बताओ बुड्ढे से बात कब कराओगी? मॉम, राहिल की मॉम डिनर के लिए कहीं और इनवाइटेड है, मगर मैंने राहिल से कहा है कि शाम की जाए हमारे साथ। बिनी, ये सब तुमने क्या पहले से डन किया हुआ है? ऑफ कोर्स मॉम, और आज की मुलाकात फाइनल मुलाकात होगी। शादी की डेट भी आज ही फिक्स होगी राहिल की मॉम के साथ। जब सब कुछ तुमने पहले से खुद डिसाइड किया है, अपनी मर्जी चला रही हो, तो हमें क्या कह रही हो तुम? करो जो तुमने करना है। मॉम, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। आप खामखा मूड खराब कर रही हैं। चाय की अरेंजमेंट्स करें आप। गुड मॉर्निंग, जाग गई आप? जी वलीद, बिनी ने आज राहिल और उसकी वालिदा को घर पे बुलाया है। जानता हूँ। तो आपने क्या कहा? उरूसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊंगा। वलीद, आपको अपनी बहन से मोहब्बत है ना?
उरूसा, ये कैसा सवाल है? ये भी कोई सवाल है? बहुत अहम सवाल है ये, जवाब दे मेरी बात का। ऑब्वियसली है यार, बहुत मोहब्बत है मुझे अपनी बहन से, वो मेरी बहन है। तो फिर उसे बर्बाद होने से बचा ले। राहिल कैसा लड़का है आप भी जानते हैं, बीनी की आंखों पे तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। अगर आपकी अकल काम कर रही है तो खुदा का वास्ता ये शादी ना होने दे। उरूसा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बीनी के खिलाफ अब नहीं जाऊंगा। वो अब नहीं समझेगी। उसे जितना समझाना था मैंने समझा लिया, अपनी पूरी कोशिश कर ली, लेकिन अब कोई गुंजाइश नहीं है। और उसकी पसंद क्या है मेरा उसे कोई कंसर्न नहीं, लेकिन उसकी पसंद कैसी है ये बीनी का अपना प्रॉब्लम है, उसकी अपनी चॉइस है। सो प्लीज उरूसा, जस्ट रिलैक्स। इनफैक्ट मेहमानों के हवाले से तुम मामा की हेल्प करोगी तो उन्हें अच्छा लगेगा, और बल्कि तुम बीनी से पूछ लेना, अगर उसे किसी चीज की जरूरत हो तो उसकी भी हेल्प कर देना। ओके, यू गेट इट? सुन रही हूँ। अच्छा सुनो, बहुत अच्छे से तैयार होना, मेहमानों को पता चलना चाहिए कि तुम इस घर की नई नवेली दुल्हन हो। वलीद, आप मेरी बात समझ ही नहीं रहे। उरूसा, तुम मेरी बात नहीं समझ रही जो मैं कहना चाह रहा हूँ। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। यू गेट इट? ओके, टेक केयर, हैव अ गुड डे। हम बाद में बात करते हैं। बाय। ओके, बाय। वलीद को इस बात की संगीनी का एहसास नहीं हो रहा कि बीनी की ख्वाहिश मानकर उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। मैं क्या करूं? कैसे इस घर को आने वाली तबाही से बचाऊं? या अल्लाह, मुझे एक बार अपनी आखिरी कोशिश जरूर करनी चाहिए। कम ऑन शीना, इतने गए गुजरे लोग नहीं है हम, तुम भी आ जाओ, कोई मसला नहीं है। अच्छा है तुम आ जाओगी तो तुम्हारी प्रेजेंस से मुझे थोड़ा हौसला मिल जाएगा। मुझे ना अजीब सा डर लग रहा है, अननोन फेयर। अच्छा अब जान छोड़ो, इतनी नसीहतें कर दी, उन पे अमल भी तो करने दो। ओके, थैंक यू, बाय। ओह गॉड, इतना डरा दिया इसने मुझे, इतनी सारी इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, केटरिंग से लेके ड्रेसिंग से ये वो, थक गई हूँ। बीनी, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। बोलो। मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत नफरत करती हो, लेकिन इस घर का फर्द होने की हैसियत से मैं तुम्हें कुछ समझाना चाहती हूँ। मसला तुम राहिल से शादी मत करो, वो अच्छा लड़का नहीं है। मेरी बात मानो, अपना ही फैसला बदल लो। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं राहिल से शादी ना करूं? तुम राहिल के साथ खुश नहीं रहोगी बीनी। तुम इतना दावे के साथ कैसे कह सकती हो? राहिल इस शहर का जाना माना आवारा बदमाश टाइप लड़का है। वो तुम्हें कभी खुश नहीं रखेगा। न जाने कितनी लड़कियों के साथ उसने धोखे किए हैं। और जोया के अब्बू ने मुझे बताया कि वो 2 बार फ्रॉड के केस में भी इन्वॉल्व रहा है। प्लीज मेरी बात समझो बीनी। इतनी इंफॉर्मेशन राहिल के बारे में इकट्ठी कर रखी है? बीनी, मैं तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि तुम गलत फैसला कर रही हो। हाँ कर रही हूँ, हाँ कर रही हूँ फैसला, सही या गलत। तुम्हें क्या मसला है? तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? जलती हो मेरी खुशियों से? खुद तो लव मैरिज करके बैठ गई और हमें बगैर बताए करके बैठ गई, और मुझे समझाने आ गई कि फैसला बदल लो। बीनी, तुम मुझे शराब, दफा हो जाओ यहाँ से। जलती हो मेरी खुशियों से? इतनी नफरत है राहिल के लिए तुम्हारे दिल में? इतने बड़े बड़े बोतान, इतने बड़े बड़े इल्जाम लगा दिए तुमने उस पर। वो सारे एहसानात तुम भूल गई जो मैंने अपनी माँ के खिलाफ जाके तुम्हारी शादी करवाई है। यार क्या हुआ है, क्यों चला रही हो?
मॉम इस भिकारन को देखिए, ये इतनी एहसान फरामोश है, मुझे राहिल के खिलाफ कर रही है। कह रही है कि मैंने राहिल से शादी की तो भाई को मेरे खिलाफ कर देगी। तुम झूठ बोल रही हो बीनी। मैं अपनी बच्ची से बात कर रही हूँ, बोलो पूरी बात बताओ मुझे। आपसे ही कहती थी मॉम, मैंने भाई की मोहब्बत में ना नागिन को घर लाने की गलती की है। पहले दिन से इतनी नफरत करती है मुझसे, इतनी जेलसी थी इसके दिल में, अभी भी है मॉम, अभी भी है और शायद हमेशा रहेगी। राहिल के खिलाफ करेगी मुझे, राहिल के खिलाफ। खुद तो महल जैसे घर में ऐश कर रही है और मुझे कह रही है कि मैं राहिल से शादी ना करूं। नहीं मम्मी जान, मैं तो चुप कर जाओ और जाओ अपने कमरे में, और जब तक मेहमान नहीं जाते उधर ही रहो। चले जाओ। कोई बात नहीं बेटा, सब कुछ सही हो जाएगा। वलीद को आने दो, सब मजा चखाऊंगी ना, फिक्र नहीं करो। देखो आज तुम्हारा खुशी वाला दिन है ना, इस तरह से रोगी तो फिर बदशुगनी होगी। हाँ इसने मुझे बहुत हर्ट किया मॉम। कोई बात नहीं, सब कुछ सही हो जाएगा। एक एक आंसू का बदला लूंगी मैं इस बेकारन से। चलो आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। वलीद को आने दो, क्यों फिक्र करती हो मेरी जान। हाँ तो तुमने भी तो पहले ही कहा था ना कि हर तरह से गुजारा कर लोगी मेरे साथ। हाँ तो सच्ची तो कहती हूँ, कसम ले लो मुझसे, मैं तो झोपड़ी में रह के फाके करके गुजारा कर लूंगी तुम्हारे साथ। लेकिन घर वालों का क्या, वो तुम जैसे निकम्मे निखट्टू बेरोजगार से क्यों शादी करने लगे मेरी? भूखी नहीं मरोगी तुम। जानती हूँ, लेकिन तुम्हारे घर में ना सिर्फ तुम्हारी अम्मा काम करती है, वो भी दर्जन है। कोई मुस्तकिल आमदनी का सिलसिला तो है नहीं, हवाई रोजी है। तुमने तो आज से पहले ऐसी कोई बात नहीं की मेरे साथ। हाँ वो शहजाद, तुमने पहली बार तो कहा है कि घर वाले रिश्ता लेकर आ रहे। अब तुम्हारी अम्मा राजी हो जाएंगी तो मैं अपनी अम्मा को कैसे राजी करूंगी? तुम तो जानते हो ना कि हमेशा लड़की के घर वाले चाहते हैं कि लड़का कमाऊ कूद हो, कम से कम उनकी बेटी का नान नफका तो पूरा कर सके ना। कोशिश कर तो रहा हूँ मैं, अब जॉब नहीं मिल रही तो क्या करूँ मैं? सिर्फ जॉब, कोई भी काम कर लो। क्या मतलब कोई भी काम कर लूं? हाँ मजदूरी कर लूं मैं? बिल्कुल भी नहीं। शहजाद मेरी जान, तुम मेरे खातिर कोई मेहनत मजदूरी कर लो ना। अब मेरी अम्मा की मैं तो इकलौती बेटी हूँ ना, बहुत कुछ सोच के रखा है उन्होंने। हाँ तो उनकी भी इकलौती बेटी को मोहब्बत करने से पहले सोचना चाहिए था ना। कोई काम काज नहीं करता मैं। फिर वही बात। अरे मेरा मसला नहीं है, लेकिन मैं अम्मा को क्या बताऊंगी, और वो कैसे एक निकम्मे निखट्टू बेरोजगार के रिश्ते के लिए राजी होंगी भाई। अब वैसे भी घर वालों की नजर में तुम्हारा इमेज। तुम ये अम्मा के बहाने से मुझे क्यों बातें सुना रही हो? ताने क्यों दे रही हो मुझे? याद रखो पहल तुम्हारी तरफ से हुई थी, और अगर मैं तुम्हारी नजर में उतर गया हूँ ना तो मुझे भी वक्त नहीं लगेगा तुम्हें बुलाने के लिए। निकम्मा निखट्टू, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। या अल्लाह, ये क्या हो गया है? मैं तो उसे समझाने गई थी उसके भले के लिए, मगर उसने उल्टा मुझे ही फंसा दिया। वलीद बहुत नाराज होंगे मुझसे। उफ अल्लाह, कितनी बेवकूफ हूं मैं। मुझे क्या जरूरत थी उसे समझाने की? ठोकर खाकर गिरेगी तो खुद होश आ जाएगा। लेकिन अब क्या करूं मैं? मामी भी बहुत नाराज है, और यकीनन वलीद को भी। उफ मेरे खुदा, किस परेशानी में फंस गई हूं मैं। एक बात कहना चाहती हूँ वलीद, अगर वो आज मेरे सामने आ गई ना तो मैं इसे माफ नहीं करूंगी। फिर तुम गिले शिकवे मत करना कि आपने अरूसा को मेहमानों के सामने जलील किया। बेहतर यही होगा कि वो अपनी नफरत और हसद का पोटला लेकर अपने कमरे में रहे। बीनी प्लीज तुम तो मत रो यार, रिलैक्स।
क्या रिलैक्स हो जाए? ये मामूली आंसू नहीं है, खून के आंसू रो रही है मेरी बच्ची। मैं बताती हूँ क्यों। क्योंकि जिस लड़की को इसने फेवर किया था माँ को धोखा देकर, उसने आज ऐसी बात कर दी कि ये तड़प उठी है। और तुम अच्छी तरह से जानते हो कि बीनी को तड़पाना बहुत मुश्किल काम है। इतना समझाया था, अब जाकर इसको मेरी बात समझ आ रही है। बेवकूफ लड़की, उसकी हमायत में हमेशा मुझे समझाती थी। जिसके माँ बाप ने हमेशा हमसे दुश्मनी की है, उनकी बेटी क्या भलाई करेगी हमारे लिए? बता देना। स्यापे ही नहीं खत्म होते मुसीबत। देखो अपना मूड अच्छा करो, मुझे बर्दाश्त नहीं होता है तुम इस तरह देखो। मैं हूं ना, मैं रूसा की तो ऐसी की तैसी कर दूंगी। तुम फिक्र क्यों कर रही हो? तुम्हें तो आज खुश होना चाहिए। राहिल की अम्मी आ रही हैं, जाकर खूबसूरत तैयार हो जाओ। हाँ अच्छा ना, प्लीज स्माइल। फरीद मेरा यकीन करें, मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मैंने जो कुछ भी समझाया बीनी को, उसके भले के लिए समझाया। इसमें मेरा अपना कोई मफाद नहीं है। प्लीज ट्रस्ट मी। क्या जरूरत थी तुम्हें खुदाई खिदमतगार बनने की? रूसा, कम से कम तुम ये तो सोच लेती कि मैं उसे पहले कितनी मर्तबा समझा चुका हूँ। इवन के बाबा समझा चुके हैं उसे, मगर उसने किसी की नहीं सुनी। वो जिद पर अड़ी रही, तो मजबूरन हमने भी अपने घुटने टेक दिए उसकी मर्जी के आगे। हम उसके दुश्मन नहीं हैं। कम से कम तुम मुझसे तो पूछ लेती कि तुम उससे इस तरह की बात करने वाली हो। रूसा, तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया है। मैं मामा और बीनी को फेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। वलीद, आई एम रियली सॉरी। मेरे यकीन करें, प्लीज ट्रस्ट मी। मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। रूसा, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो प्लीज। वलीद मेरी बात तो सुने। सॉरी सबा, मुझे रात को एम डिनर पर जाना है, इसलिए थोड़ा जल्दी कर रही हूँ। इधर आओ बीनी बेटा, मेरे पास आओ। माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है। राहिल, माशाल्लाह बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत बहुत मुबारक हो। अब मुझे पता होता कि आपने आज रस्म करनी है तो मैं भी रिंग ले लेती हम लोग राहिल के लिए। डोंट वरी सबा, ये रिंग तो मेरी रजामंदी की है। आपकी रजामंदी तो पहले से ही थी राहिल के लिए। फॉर्मेलिटीज की कोई जरूरत नहीं है। आपस में तो हम सब रिश्तेदार ही हैं अब। जी वलीद, सेकंड बात सुनेंगे? एक्सक्यूज मी फॉर हाफ अ सेकंड। जरूर। राहिल बेटा, छोटा सा प्रेजेंट। इसकी क्या जरूरत थी? वो प्रेजेंट खुशी से दे रही हूँ बेटा। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। बस सब आप जितना जल्द हो सके अब शादी की डेट फाइनल करके हमें बता देना। डेफिनेटली, बस इसके बाबा से बात करेंगे और उसके बाद मैं आपको बता दूंगी। हाँ भाई साहब नजर नहीं आ रहे। अपॉइंटमेंट थी मेडिकल, कार्डियक प्रॉब्लम है, काफी बीमार हैं पिछले दिनों में, इसलिए। जी चेकअप है उनका। बड़ा दुख हुआ सुनकर, अल्लाह उन्हें सेहत दे।
मुझे मेहमानों से तो मिलना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो मामी जान मेरी गैर मौजूदगी पर कोई नया एतराज या इल्जाम लगाते। तो बाहर जाऊं? नहीं, अगर मुझे मना भी तो नहीं किया। या अल्लाह, क्या करूं? मैं तो अपनी तरफ से सब कुछ अच्छा करने की कोशिश करती हूँ, मगर वो इन सबकी नजर में बुरा बन जाता है। और मरीद ने भी तो पलटकर मेरी खबर नहीं ली, मेरी सुने बगैर चले गए। अब मैं कुछ बोलूंगी तो कह देंगे आ जाती, मैंने कौन सा मना किया था। या अल्लाह, किस मुश्किल में फंस गई हूं मैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कौन है? ये मेरी भाभी है आंटी, मिसेस वलीद। अच्छा, कम हियर बेटा, हम तो बहुत देर से आए हुए हैं। एक्चुअली इसकी तबीयत नहीं सही थी, इसलिए कमरे में थी। ये मेरी बहुत अच्छी भाभी है, हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब मॉम की मैं इकलौती बेटी नहीं हूँ, ये भी देखिए। बहुत अच्छा लगा सुनकर। माय डियर हनी, आपको भी खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं है। मुझ जैसी लिबरल माइंड सास आपने कभी नहीं देखी होगी। आओ बेटा, बैठो। आज बेटा, माशाल्लाह आपकी बहू बहुत प्यारी है।